आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति कि दौड़ने का पथ दर्शाती है। जो हमारी आकृति है दौड़ने का पथ दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। इसका ये जो सिरे हैं वो दोनों अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। सेकंड पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें हमें दिया है कि समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। समांतर रेखाखंड कौन से है? ये हमारे जो समांतर रेखाखंड है ये दोनों, इनके जो बीच की दूरी है वो हमारी 60 मीटर है। इसके बाद कहा है कि प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर है। प्रत्येक रेखाखंड का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जिसकी लंबाई है ये हमारी 106 मीटर है, क्योंकि ये हमारा एक रेखाखंड है और ये जो है वो हमारा एक अर्धवृत्त है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे दोनों सिरों पर अर्धवृत्त लगे हुए हैं। 106 मीटर है। पथ की चौड़ाई 10 मीटर। तब ज्ञात कीजिए जो हमारा पथ है, ये जो हमारा पथ है ये इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 10 मीटर है। तब ज्ञात कीजिए नंबर 1 पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी। हमें पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी ज्ञात करनी है। पथ का आंतरिक किनारा यानी कि ये वाला भाग, इस वाले भाग की बात की गई है। ये वाला हमारा आंतरिक भाग है और इसके अनुदिश पूरा चक्कर लगाना है। इसके अनुदिश जो हमारा चक्कर लगेगा उसकी दूरी यानी वो दूरी कितनी है। तो यहां से हमें पता है जो हमारी दूरी है वो रहेगी 106। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर हमारा रहेगा कि 106 तो ये है एक रेखाखंड, दूसरे रेखाखंड की 106, यहाँ से 106 प्लस 106 और अब इसमें हमारे ये जो है वो अर्धवृत्त, आधा मतलब अर्धवृत्त ये है और अर्धवृत्त ये यानी कि पूरा एक वृत्त। तो और जो हमारा वृत्त होता है वृत्त की परिधि 2πr। हम इस वृत्त की परिधि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें दूरी चाहिए ना कि उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से वृत्त की परिधि आधे वृत्त ये है आधा वृत्त ये, यानी कि दो हमारे अर्धवृत्त उनको जोड़ करके एक वृत्त बना लेंगे। और जब तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा दो अर्धवृत्तों से एक जब वृत्त बनेगा तब उसकी जो हम दूरी निकालेंगे 2πr से 2πr। और यहाँ पर जो हमारा r होगा जो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी है ये 60 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी 60 है। तब जो इसकी त्रिज्या होगी वो हमारी 30 मीटर हो जाएगी। यहाँ से जो हमारी त्रिज्या होगी वो 30 मीटर हो जाएगी और जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ से हमारी 22/7। तो यहाँ से 106 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 30, त्रिज्या हमारी 30। तो यहाँ से 106 जोड़ेंगे 212 प्लस 22 दूनी 44 इंटू 30/7। यहाँ से 212 प्लस 3 चौक 12 लगाइए 3 चौक 12 और 1 13 1320/7। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 इंटू 212 प्लस 1320/7। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 कैरी 1 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूनी 1484 प्लस 1320/7। तो यहाँ से मिलेगा 4 8 2 10 लगा 1 8 9 3 12 लगा 1 तो 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ से 4 के 4 8 2 10 लगा 1 4 4 8 और 1 1 2। यहाँ से 4 4 8 और 1 1 2। ठीक है, मीटर में ये तो हमारी आई दूरी। अब सेकंड केस में कहा है
कि पथ का क्षेत्रफल, हमें पथ का क्षेत्रफल याद करना है। यानी कि अब इस पथ का, ये पूरे जो पथ है इसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए सबसे पहले एक तुम्हारी ये आयत बनना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करो। तो ये तुम्हारे का आयत बनना है, आयत, और ये आयत ये, यानी कि दो आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 106 रहेगी और चौड़ाई है वो इसकी रहेगी 10। तो यहाँ से 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होगा, अब जो यहाँ से एक बड़ा वृत्त बनेगा एक छोटा वृत्त बनेगा। जब बड़ा वृत्त बनेगा तो उसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे इसमें से पाई r2 स्क्वायर। यानी कि इस वाले की जो हमारी त्रिज्या है, जो बाहर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या को हमने r1 मान लिया, और जो अंदर वाले ये जो छोटा सा वृत्त है इसको हमने r2 मान लिया है। क्योंकि इनकी जो त्रिज्याएं वो अलग होंगी, क्योंकि यहाँ से छोटे वाले वृत्त है उसकी जो हमारी त्रिज्या है छोटे वृत्त की वो हमारी 30 मीटर होगी और हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या वो हमारी 40 मीटर। क्यों? यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या वो 30 और 10 ये तो हमारी हो जाएगी टोटल 40 मीटर। यानी जो हमारा बड़ा वृत्त है उसका व्यास हमारा होगा 80 मीटर। तो यहाँ से 2 इंटू प्लस पाई 22/7 r1 स्क्वायर, r1 बड़ा वृत्त हमारा ये 40 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू r2 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ लिखते हैं 0 का 0, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, यानी कि 2120 प्लस 22/7 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 1600 यानी कि 1, और यहाँ से माइनस का 127 बाहर ले निकाल लीजिए क्योंकि कॉमन ले ली, तो यहाँ से बचे 30 इंटू 30 यानी कि 900 माइनस की 900। तो यहाँ से मिलेंगे 1600 में से हमारी 900 जाएंगे तो मिलेंगे 700, 1220 प्लस 22/7 इंटू 700 120 प्लस यहाँ से मिलेगा, हमें जोड़ लेंगे इनको 4320 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। पहले वाले का आंसर ये है, सेकंड वाले का ये।